दोस्तों, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रस्ताव देश के सामने रखा था। ये प्रस्ताव था सरकार में कार्यरत सिविल सर्वेंट्स की लैटरल एंट्री का। हालांकि उस समय इस पर खास ध्यान नहीं दिया गया और इसे एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन साल 2017 में केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को पुनर्जीवित करते हुए कार्मिक विभाग से इसकी रूपरेखा तैयार करने को कहा और साल 2019 में 9 अधिकारियों की नियुक्ति इस माध्यम से की गई। ये पहला मौका था जब एक सिविल सर्वेंट की नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा नहीं की गई थी। तो क्या है ये लैटरल एंट्री, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम है ऐश्वर्या। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका मिशन जेपीएससी भी है तो आपके लिए खास तौर पर हम लोगों ने एक नया चैनल शुरू किया है, नया YouTube चैनल जिसका नाम है मिशन जेपीएससी। तो प्लीज उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सिविल सेवा में लैटरल एंट्री से क्या अभिप्राय है। तो लैटरल एंट्री का मतलब क्या है दोस्तों? लैटरल का अर्थ होता है पार्श्व, अर्थात तय रास्ते के अलावा किसी और रास्ते का उपयोग करना। हाल के वर्षों तक भारत सरकार में एक सिविल सर्वेंट बनने का एक ही रास्ता था, यूपीएससी के एग्जाम्स। अन्य शब्दों में कहें तो सरकारी पदों पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सीधी भर्ती को लैटरल एंट्री कहा जाता है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे अनुभवी लोगों को संयुक्त सचिव और अपर सचिव के पद पर सीधे नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो ये जानने की अब कोशिश करते हैं कि लैटरल एंट्री का बीजारोपण कब हुआ। तो 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लैटरल एंट्री के लिए एक संस्थागत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए। और इसके बाद साल 2016 में गठित बासवन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में 75 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की कमी है और राज्य प्रतियुक्ति के तौर पर अधिकारियों को केंद्र में भेजे जाने की इच्छुक नहीं है और ऐसे में लैटरल एंट्री पर गौर किए जाने की जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि लैटरल एंट्री की आखिर आवश्यकता ही क्यों है? तो आजादी से लेकर आज तक देश की दशा और दिशा बहुत बदल चुकी है। तेजी से बढ़ रहे वैश्वीकरण ने शासन के काम को बहुत ज्यादा जटिल भी बना दिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। वर्तमान में अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ वैश्वीकरण से स्वयं को आजाद करना वो चाहती हैं, वहीं भारत का बढ़ता बाजार वैश्वीकरण से उल्लेखनीय लाभ उठा सकता है। तो ऐसे में हमें नीति निर्माण और प्रभावी प्रशासन के लिए विशेष कौशल और ज्ञान प्राप्त सिविल सेवकों की जरूरत है और किसी निजी क्षेत्र में वर्षों तक उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकारी प्रमुखों का लैटरल एंट्री के जरिए सचिव स्तर के सिविल सेवक का पद देना प्रशासन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं लैटरल एंट्री के विरोध में जो तर्क किए जाते हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकारियों का चयन का अधिकार यूपीएससी को ही होना चाहिए। लैटरल एंट्री की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही केंद्र सरकार की तुलना में भारत के राज्यों में भ्रष्टाचार ज्यादा है और अगर किसी को उत्तरदायी ठहराए बिना ही किसी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखना कठिन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लैटरल एंट्री की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 40 साल का कोई भी अधिकारी केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर तैनात हो सकता है और इसके लिए जरूरी है कि उसके पास कम से कम 15 साल का काम करने का अनुभव हो। तो 10 जून 2018 को जारी आदेश के मुताबिक अब वित्त और आर्थिक मामले, खेती किसानी, सड़क, शिपिंग यानी कि पानी के जहाज, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और कॉमर्स विभाग में सीधी भर्ती हो सकेगी और इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने
इंटरव्यू देना होगा। जो इस इंटरव्यू को पास कर जाएगा वो सीधे तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात कर दिया जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से 10 पदों पर ये सीधी भर्तियां हो रही हैं। भर्तियां 3 साल के लिए होंगी और अगर काम अच्छा रहा तो इसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। और अंत में हम आपको इस तथ्य से भी अवगत करा देना चाहते हैं कि भूतकाल में भी भारत सरकार ने सीधे तौर पर नियुक्तियां की हैं, मगर ये नियुक्तियां सलाहकार के रूप में होती थी, जिसका पद ज्वाइंट सेक्रेटरी के समतुल्य होता था।